हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल अच्छे कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए क्लास 11th में एक नए टॉपिक पर आते हैं, जिस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो ये हिंदी में इसको बोलते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। अब गणितीय आगमन का सिद्धांत, अरे गणितीय होता क्या है? जैसे समझो कोई वस्तु है, ऐसे खड़ा करके रखा गया है। समझ लो एक कार्ड, एक स्टैंड ऐसे लंबवत रखा गया, परपेंडिकुलर ऐसे रखा गया, एक ऐसे रखा गया है, एक ऐसे रखा गया, मतलब ऐसे ही क्रम से रखा गया है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग वीडियो बनाते हैं कि ऐसे रहता है, पूरा बड़ा डिजाइन बनाया रहता है, और एक उस पे ईंट से लगता है, गिरता है तो पूरा वो क्या हो जाता है, गिर करके टूट जाता है। तो इसी के आधार पर गणितीय आगमन ये सिद्धांत लागू होता है, प्रिंसिपल ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन, कि ये पहला है तो इससे इस पे गिरा, ये धक्का इसको दे दिया, तो ये पहला गिरा, दूसरा को गिराया, अब दूसरा ये क्या करेगा, तीसरे को फिर गिराएगा, फिर उसके आगे क्या होगा, चौथा गिरेगा, पांचवा गिरेगा, सब ऐसे लाइन से लाइन बाय लाइन गिरता जाएगा। मतलब ये हुआ कि जैसे नंबर है, पहला नंबर 1 है, नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद 2 है, फिर 3 है, 4 है, यानी 1 2 3 4 ऐसे करके एंड सो ऑन चलता जाता है नेचुरल नंबर। उसी में इवन नंबर भी है, 2 फिर 4, फिर 6, फिर 8, ये अकॉर्डिंग टू चलता जाएगा एंड सो ऑन। ऐसे ही ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या, 1 3 5 7, ये भी क्रम क्या होगा, चलता जाएगा। जिस प्रकार से ये स्टैंड था तो इसको गिराया, फिर वो उसको गिराया, यानी ये एक दूसरे से रिलेटेड है, सभी नंबर एक दूसरे से रिलेटेड है। वो रिलेशन क्या बन रहा है वो लास्ट में शो करता है। जैसे नेचुरल नंबर लेकर के चलते हैं, तो नेचुरल नंबर क्या है आपका, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ऐसे चलता जाएगा। तो आप बताओ भैया ये हो क्या रहा है, 1 के बाद 2 हो रहा है, यानी इसका इसमें रिलेशन कुछ बना, फिर इसमें कुछ हो रहा है, फिर इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, कुछ हो रहा है। जैसे वो क्या था, ये ऐसे था स्टैंड, ये ऐसे स्टैंड था, ठीक ना, फिर ये ऐसे स्टैंड है, फिर ये भी स्टैंड है, तो ये क्या हो गया, ये इसको धक्का मार के ऐसे क्या कर दिया, ये गिर गया, तो इसको भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, ये गिराएगा। यानी प्रोसेस क्या हो रहा है, ये धक्का देना, सब में प्रोसेस एक ही लगता चला जा रहा है कि ये धक्का दे रहा है इसको, और सब ये क्रम टू क्रम ऐसे गिरता जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया कि ये गणितीय आगमन, यानी ये प्रिंसिपल एक मैथमेटिकल इंडक्शन को ये प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है कि 1 का 2 में क्या हो गया भैया, इसमें 1 बढ़ गया, इसमें भी 1 बढ़ गया, इसमें भी 1 बढ़ गया, इसमें भी 1 बढ़ गया। तो n जो होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। क्या हो रहा है, इसमें बढ़ता जा रहा है, n का मतलब 1 2 3 4 लेना, तो सब में क्या हो रहा है, 1 बढ़ता जा रहा है, तो इसका एक 1 n हो जाएगा। इसके आगे लिखोगे तो n+1 होगा, इसके आगे लिखोगे तो n+2 हो जाएगा। कैसे रख करके चेक कर लो भैया, देखो ये क्या है, 1, चलो n बराबर हम क्या रख लें, 1, तो यहाँ पे रखोगे 1, यहाँ पे रखोगे 1 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे 1 2 कितना हो जाएगा, 3, देखो क्रम से आते जा रहा है ना। तो ये एक रिलेशन शो करता है, ठीक है ना, जो मैथमेटिकल इंडक्शन कहलाता है। तो कोई भी जब नेचुरल नंबर बने, इवन नंबर बने, ऑड नंबर बने, तो उसका एक फार्मूला होता है। तो ये नेचुरल नंबर का आप जानते होंगे, n+1/2 होता है, ठीक है। तो हमें इसको वेरीफाई करके ये नंबर को दिखाना पड़ता है, तो इसके रूल होते हैं। वो रूल है क्या, बता रहा है कि जब लेट Pn, यानी ये क्या हो गया आपका Pn, बी ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n सच दैट, Pn है एक स्टेटमेंट बनाया गया है, यानी ये नंबर शो किया गया है जिसमें क्या है, इन्वॉल्व नेचुरल नंबर इसमें है, ठीक। तो इसमें 2 केसेस
फॉलो करना पड़ेगा। पहला P1, इसमें जो है 1 रख, तो इसमें 1 रख करके चेक करेंगे तो ये नहीं लेंगे। क्या होता है, ये चलता जाता है कहां तक, n तक चला जाता है। ठीक है, तो इसमें ये हो गया इक्वल के इधर है तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो पहला केस P1 इज ए ट्रू, P1 ट्रू होना चाहिए। तो P1 यानी ये हो गया आपका n के जगह पर क्या रखना, 1। तो यानी अगर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो ये हमारा क्या है, n। तो यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो ये 1 ही आएगा। और राइट हैंड साइड हमारा क्या है, n प्लस 1। तो इसमें भी क्या कर देंगे, n के जगह पर क्या रख देंगे, 1। तो यहाँ पे जब हम 1 रखेंगे तो ये 1 प्लस 1, तो सॉरी इधर क्या है बेटा, देखो गलती होगी, बाई 2 है ना जी। तो अब हम करेंगे क्या, इसमें भी n की वैल्यू 1 रखेंगे। तो यहाँ पे चलो भैया रख लेते हैं 1, फिर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 बाई 2। तो हुआ क्या, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1। यानी P बराबर 1 पर ये केस क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आया और राइट हैंड साइड भी क्या आया, 1 आया। दोनों केसेस ट्रू, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड ट्रू। ठीक है, दूसरा सेकंड केस क्या करेंगे, Pk प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, व्हेनेवर जब Pk इज ट्रू, जब Pk ट्रू होगा तो ये भी क्या होगा, Pk प्लस 1 भी ट्रू होगा। Pk का मतलब कि एक, जैसे मान लो n रख दिया यहाँ पे, तो n के लिए ये n प्लस प्लस 1 बाई 2 ट्रू है। तो वैसे ही k के लिए k प्लस 1 बाई 2 ट्रू होगा। n के लिए ट्रू है ना 1 रख करके, तो वैसे ही k के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। अब इसी में हम k प्लस 1 का केसेस भी बनाएंगे। हम दिखाएंगे कि k प्लस 1 भी क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, देन तब क्या हो जाएगा, तब Pn यानी ये स्टेटमेंट्स इज ट्रू, यानी ये सत्य हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। कब, जब n क्या है, नेचुरल नंबर को प्रदर्शित करता है, यानी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। यानी ये स्मॉल n क्या, नेचुरल नंबर को, सभी नेचुरल नंबर को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये दो केसेस हमें हमेशा ट्रू दिखाना पड़ेगा, और लास्ट में लिख देंगे कि यस ये जो है ये ट्रू है, यानी ये सत्य है, Pn। ठीक है, तो इस पे 2-4 क्वेश्चन कर लिया जाए, क्यों, है कि नहीं। चलिए देखिए एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। इसमें ये क्या है, 1 3 5 7, ये क्या है, ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है। तो इनको n स्क्वायर फॉल ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी ये n जो है वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। तो चलिए, मैंने 2 केस बताया था कि पहले P1 को सत्य दिखाइए, इसको ट्रू दिखाइए, ट्रू दिखाना है। दूसरा मैंने बताया था कि Pk प्लस 1 ट्रू होगा Pk के लिए, ठीक ना। तो Pk से हम इसमें k का इक्वेशन बनाएंगे और इसके हेल्प से हम ये ला देंगे, तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो चलिए पहले हम P1 लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करेंगे, पहले इसको मानेंगे ना, लेट Pn इक्वल टू, लेट का मतलब मान 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस एंड सो ऑन 2n प्लस 1 इक्वल टू n स्क्वायर। ये हो गया हमारा। तो चलिए अब P बराबर 1, n बराबर 1, n बराबर 1 के लिए हिंदी में लिख सकते हैं n बराबर 1 के लिए, या फिर ऐसे इंग्लिश में लिखोगे तो फॉर n इज इक्वल टू 1। तो P क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो भैया 1 हो जाएगा। P1 के लिए लो इसमें, तो ये है ना केस, तो लेफ्ट हैंड साइड P1 के लिए, इसलिए P1 के लिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये हुआ, तो 2n, n के जगह पर 1 प्लस 1, सॉल्यूशन करो, 2 1 जा 2 प्लस 1। मैंने मिस्टेक कर दिया कि यहाँ पे प्लस ना होकर के -1 होता है, ठीक है। अब तब यहाँ पे भी गलत हो गया, हमेशा याद रखिए। वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा आपका कि कौन कहाँ है, P-1, यहाँ भी -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब -1 होगा तो 2 में से 1 गया, क्या आएगा 1।
लेफ्ट हैंड साइड आया। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड ले लो भैया। RHS जब लेंगे तो RHS का मतलब n स्क्वायर, तो n का मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। इस केसेस में क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फॉर P1 के लिए ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, दोनों इक्वल्स हो गए, तो इसलिए P1 के लिए ट्रू हो गया। ठीक है ना, इसलिए P1 इज ट्रू, यानी सत्य है। यानी ये लिख सकते हो P1 के लिए सत्य, P1 के लिए क्या हो गया, सत्य हो गया। अब हम क्या करेंगे, PK लेकर के चलेंगे। अब PK के लिए तो लिखेंगे फॉर PK, तो इसलिए हम PK ले लेंगे। तो K के N के जगह पे क्या हो जाएगा K, तो ये तो 1 1 है 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस एंड सो ऑन। N के जगह पे क्या हो जाएगा K, 2K माइनस 1, दैट मीन्स इज इक्वल टू K स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको आगे एक्सप्लेन करके चलते हैं, विस्तार करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम आगे एक्सप्लेन करके विस्तार करके लिखते हैं, प्लस एंड सो ऑन, इसको 2K माइनस 1। ठीक, इसके एक और आगे बढ़ा करके चलते हैं। तो देखो ये K है, तो देखो जब ये 1 है तो ये कुछ बढ़ रहा है ना, इंक्रीज होता जा रहा है। तो K के जगह पर हम क्या लेकर के आगे चलेंगे, 1 बढ़ा करके चलेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा इसके जगह पर आगे प्लस 2, देखो ऐसे लगा लो, 2K प्लस 1 बढ़कर लगा लो माइनस 1। ठीक, और इसको ले लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जब इक्वेशन फर्स्ट लेकर के चलेंगे तो ये देखो, ये पूरी वैल्यू क्या है आपका K स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ पे रखेंगे ना, कहाँ पे रखेंगे आप, यहाँ पे पूरा रखेंगे क्या, K स्क्वायर रखेंगे। इसलिए हमें मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हो ना, ये हो गया आपका K स्क्वायर, ये पूरे के जगह फिर प्लस 2 ब्रैकेट में K प्लस 1 और माइनस 1। ठीक है जी, ये लिख सकते हो। इसमें कर्ली ब्रैकेट तोड़ दोगे तो भी कोई बात नहीं है। ठीक, अब हम करेंगे क्या, अब हम आगे इसको ये करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाएंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करके आगे इक्वेशन बनाएंगे। तो K स्क्वायर ये है, 2 से K में करोगे तो 2K, और 2 का 1 में करोगे तो 2 माइनस 1। ठीक है जी, अब क्या करो, आगे ले चलो, K स्क्वायर प्लस 2K प्लस 1। अब एक बताओ, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं K प्लस 1 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। ठीक है ना, K प्लस 1 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए देखिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड ना लिखिए, इसको आप ऐसे ही PK करके ही लिखिए। ठीक है, ये आगे हम इसको बढ़ा के लिखे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो आगे हमारा K प्लस 1 होल स्क्वायर, हाँ देखिए K प्लस 1 के लिए आप अभी निकाले हैं, क्या निकाले हैं, ये निकाले हैं ना 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस एंड सो ऑन, 2K माइनस 1 प्लस कर्ली ब्रैकेट 2 ब्रैकेट में K प्लस 1 माइनस 1 को हमने क्या सॉल्यूशन करके इसको लाया, K प्लस 1 होल स्क्वायर, K प्लस 1 का होल स्क्वायर हमने ला दिया। तो इस प्रकार से हमारा ये स्टेटमेंट किस में बदल गया, K प्लस 1 का होल स्क्वायर में। यानी ये स्टेटमेंट देखो K के लिए बन गया। अब यही K प्लस 1 लेंगे तो K प्लस 1 के लिए होल स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से PK प्लस 1 इज ट्रू। ठीक ना, इसी प्रकार से व्हेन एवर
पी के प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है ना। तो हमने क्या बताया, हमने केस बताया था P1 लिख करके आप इसको सत्य दिखाइए, प्रूव कीजिए ट्रू। पी के प्लस 1, पी के जब ट्रू होगा तो पी के प्लस 1 भी ट्रू होगा, ये शो करके दिखाइए। तो पी के लिए पी के प्लस 1 हमने ट्रू करके दिखाया। तो ये दो केसेस, पहला था और ये दूसरा केस था, दोनों केस फॉलो हो गया। इस प्रकार से हो गया P1 एंड पी के प्लस 1 आर ट्रू, यानी ये दोनों सत्य हो गया। किसके लिए? फॉर पी के प्लस 1 के लिए। whenever पी के इज ट्रू। ठीक है। इसलिए द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी हैव यानी शो करके दिखाता है क्या? P जो क्वेश्चन था Pn के लिए 1 + 3 + 5 + 7 + एंड सो ऑन 2n - 1। ठीक है जी, बराबर n²। ये होगा, ठीक ना। प्रूव्ड जो क्वेश्चन में दिया था, तो यहाँ पर हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है।